आज हम ताजमहल होटल के सामने खड़े हैं और ये कहानी शुरू होती है सर 26/11/2008 रात को 9 बजे। पाकिस्तान से 10 आतंकवादी इसी रास्ते से बॉम्बे में घुसते हैं और उनका सबसे बड़ा टारगेट में से एक टारगेट होता है ये जो पीछे है ना सर, ताजमहल होटल। रात को 9 बजे वो अंदर घुसते हैं। उस समय 500 गेस्ट अंदर ठहरे हुए थे। 600 गेस्ट अंदर अपने ड्रिंक्स, खाना और कॉफी पीने आए हुए थे और उन सबको संभालने के लिए 600 स्टाफ थे। और आप सुन के ताजुब करेंगे, ताशकंद से लेकर तेहरान तक, न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक, बहरीन से लेकर बंदाज तक कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे टेररिस्ट अटैक हुआ और पब्लिक वहां से भाग गई थी। ये पहली बार था कि वहां आप सुन के ताजुब करेंगे कि 600 के 600 पूरे के पूरे यही रुक गए, जबकि उनको इन एंड आउट मालूम था कि किधर से जाया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो जो यहाँ पे शेफ रसोइये थे ना, उनको मालूम था वो 20 सेकंड में बाहर जा सकते हैं। और एक खूबसूरत बात ये हुई कि उस समय जो टेलीफोन ऑपरेटर बाहर गए हुए थे वो भी अंदर आए। अंदर आके उन्होंने सब गेस्ट को संभाला कि आप रात को लाइटें बंद कर दीजिए, चाबी अपने हाथ में रख लीजिए, यानी पूरा, और सबको पानी की व्यवस्था पूरा का पूरा वो उनको संभाल रहे थे। उस समय मिस्टर कांग थे इसके जनरल मैनेजर। उनके फादर ब्रिगेडियर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर रह चुके थे। उन्होंने उनको कह के भेजा था कि कभी भी है ना अपने से ज्यादा अपने गेस्ट का ध्यान रखना। उस अटैक में उनकी 2 बच्चे और उनकी पत्नी ये 6ठे माले पे सर शहीद हो गए थे, पर उन्होंने गेस्ट का पहले ध्यान रखा। आप सुन के ताजुब करेंगे सर कैसे स्टाफ रहे होंगे। यहाँ के शेफ्स जो रसोइये होते हैं जो 20 सेकंड में जा सकते हैं, उन्होंने ह्यूमन चेन बनाई और 157 लोगों को पीछे से निकालना चालू किया। ये बात वो दोनों टेररिस्ट को मालूम पड़ गई और वो दोनों टेररिस्ट जब दौड़ के आए ना, तो साहब उन्होंने अपने कस्टमर्स को बचाते बचाते 6 शेफ्स ने, 6 रसोइयों ने अपनी जान दे दी थी सर। और एक मल्लिका करके लेडी थी, उन्होंने भी कम से कम 57 लोगों को बचाए। ऐसा स्टाफ आप सुन के ताजुब करेंगे। तब ये जब पूरी दुनिया में ये बात फैली तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वालों ने सोचा कि ये कैसा देश है कि जहां स्टाफ भागा नहीं। तब वो यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए टाटा में, और टाटा की रिक्रूटमेंट पॉलिसी को चेक किया कि ये लोग कैसे हैं। तब उन्होंने 3 पॉइंट्स निकाले सर। पहला पॉइंट कि यहाँ पे जो भी जब स्टाफ रिक्रूटमेंट करते थे ना बेस पे, तो वो क्या ध्यान रखते थे कि वो बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता से नहीं, उन्होंने सब कहां से लाए, तिरुचिरापल्ली, चंडीगढ़, हल्दिया, पुरुलिया, यानी छोटे छोटे स्टेशन से स्टाफ को लाया। क्योंकि छोटे स्टेशन में आज भी है ना सर हिंदुस्तान के संस्कार है। सेकंड, उन्होंने जब भी गए ना कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, ये नहीं पूछा कि ये ग्रेड कितना है, ये फर्स्ट आया कि सेकंड आया। उन्होंने ये पूछा कि ये बच्चे जो है, ये बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं कि नहीं करते, ये अपने गुरुजनों को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते, यानी एटीट्यूड देखा। और तीसरा, उन्होंने साहब देखा कि हिंदुस्तान में आज भी है ना अतिथि देवो भवा, यानी देश में ये है कि आज भी इन लोगों के मन में ये है कि अतिथि जो है ना वो भगवान से ज्यादा बढ़िया होता है। कि जब वो यहाँ से देख के गए ना तो उन्होंने बोला पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए बोलते सर जय हिंद। भारत जो है ना, हिंदुस्तान जैसा कोई दुनिया में देश नहीं है सर। और टाटा के स्टाफ को और टाटा को सर नमन करते हैं। थैंक यू।